इस एडिटोरियल में हम बात करने वाले हैं कांग्रेस पार्टी के बारे में। मोमेंट ऑफ रेकॉनिंग। देखो, रेकॉन का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में विचारना, है ना, किसी चीज़ को मानना या किसी चीज़ के बारे में विचार करना। तो कांग्रेस पार्टी जो है उसके भीतर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन का मतलब होता है कोई इलेक्शन जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के भीतर आयोजित कराए जाते हैं। तो कांग्रेस पार्टी के भीतर ही इलेक्शन आयोजित होने हैं और वो जो इलेक्शन होंगे उन पे विचार किया जाएगा कि भाई कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप क्या होनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी की आगे की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस आर एन अपॉर्चुनिटी। तो ये जो चुनाव हैं ये एक अवसर है कांग्रेस पार्टी के लिए टू रीअसेस इट्स लीडरशिप, कि कांग्रेस पार्टी जो है दोबारा से मूल्यांकन करे। रीअसेस यानी पुनः मूल्यांकन करना इट्स लीडरशिप, कि कांग्रेस पार्टी अपने नेतृत्व का, अपने लीडरशिप का एक बार फिर से जो है पुनर्मूल्यांकन करे, उस पर फिर से विचार करे। आगे देखते हैं। द कांग्रेस हैज सेट द बॉल रोलिंग। ये एक हमारी फ्रेज है पूरी की पूरी, सेट द बॉल रोलिंग। इसका मतलब होता है किसी चीज की शुरुआत कर देना, है ना, किसी चीज की शुरुआत कर देना। तो कांग्रेस पार्टी ने शुरुआत कर दी है किस चीज की? फॉर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस, कि भाई कांग्रेस पार्टी के भीतर जो है इलेक्शन होने हैं इन अ पीरियड ऑफ ग्रेट अनसर्टेनिटी इन द पार्टी। और इलेक्शन की शुरुआत ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन की शुरुआत कांग्रेस ने एक ऐसे समय पे की है इन अ पीरियड ऑफ ग्रेट अनसर्टेनिटी। बहुत ही अनिश्चितता का समय है पार्टी में इस दौरान, और इस दौरान कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि वह भाई अपने ही भीतर जो है इलेक्शन आयोजित कराएगी और दोबारा से कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप को तय करेगी। आगे देखते हैं। द सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी ऑफ द पार्टी, कि भाई कांग्रेस पार्टी की जो मुख्य, ये जो चुनाव से संबंधित जो अथॉरिटी है, होप्स उम्मीद करती है टू हैव अ सेशन ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी बाय फरवरी 2021। कि भाई ये जो अथॉरिटी है जो कि कांग्रेस पार्टी के भीतर चुनाव के लिए जिम्मेदार है, तो ये ऐसी आशा करती है कि भाई कांग्रेस पार्टी का एक सत्र आयोजित किया जाए। हैव अ सेशन का मतलब है कि भाई एक सत्र आयोजित किया जाए ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का एक सत्र आयोजित किया जाए फरवरी 2021 तक। दैट विल इलेक्ट, जो कि चुनेगा किसको? द कांग्रेस वर्किंग कमेटी, जो कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी का चुनाव करेगा। एंड पॉसिबली, और संभवतया, अ न्यू प्रेसिडेंट, और संभवतया एक कांग्रेस पार्टी के लिए नया प्रेसिडेंट भी चुना जाएगा। द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, कि भाई कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट का जो पद है हैज़ बीन वेकेंट, यह खाली रहा है। कब से? आफ्टर राहुल गांधी रिजाइंड इन द, कि भाई जब से राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया है ना। कब से, कब दिया राहुल गांधी ने इस्तीफा? इन द आफ्टर मैथ ऑफ। द आफ्टर मैथ ऑफ का मतलब होता है के परिणाम स्वरूप, के बाद में, ऑफ द लोकसभा इलेक्शन डिबेकल। डिबेकल बहुत अच्छा शब्द है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पूछा जाता है और सिनोनिम एंटोनिम में भी। डिबेकल का मतलब होता है जबरदस्त हार। तो जब कांग्रेस पार्टी की लोकसभा इलेक्शन में 2019 में जबरदस्त हार हुई, तो उसके बाद में राहुल गांधी ने कांग्रेस के प्रेसिडेंट पद से इस्तीफा दे दिया और तब से ये पोस्ट जो है वैकेंट पड़ी हुई है। सोनिया गांधी फिल्ड इन एज इंतरिम प्रेसिडेंट, कि भाई ठीक है राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया, उसके बाद में सोनिया गांधी ने जो है उस पोस्ट को भरा। फिल इन का मतलब है भरा उस पोस्ट को। एज इंतरिम प्रेसिडेंट, इंतरिम प्रेसिडेंट का मतलब होता है टेम्परेरी प्रेसिडेंट, कि भाई वह अल्पकाल के लिए या टेम्परेरी, है ना, आप कह सकते हो कि भाई टेम्परेरी जो है सोनिया गांधी ने प्रेसिडेंट का पद संभाला। बट द लीडरशिप वैक्यूम, लेकिन ये जो नेतृत्व का ये जो गैप है, यहाँ पे वैक्यूम का मतलब है गैप, कि भाई एक तरीके से आप ये नहीं कह सकते कि भाई एक परमानेंट प्रेसिडेंट अभी भी कांग्रेस पार्टी में नहीं है ना। हैज अग्रावेट, देखो अग्रावेट का मतलब होता है बढ़ा देना। अब ये कोई पॉजिटिव मीनिंग नहीं है। बढ़ा देना का मतलब है कि स्थिति को और भी ज्यादा खराब कर देना। द मॉर्बिडिटीज ऑफ द पार्टी सिंस देन। मॉर्बिडिटी का मतलब होता है रुग्णता, अस्वस्थता ऑफ द पार्टी सिंस देन, कि भाई ठीक है राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया, उसके बाद में जो है सोनिया गांधी अस्थायी रूप से कांग्रेस की अध्यक्ष बनी हुई हैं, लेकिन फिर भी ये जो एक तरीके से लीडरशिप है ना कांग्रेस पार्टी में, उसका अभाव बना ही हुआ है। और लीडरशिप के अभाव ने स्थिति को और भी ज़्यादा गंभीर बना दिया है ना, और भी ज़्यादा अस्वस्थता
की स्थिति पार्टी में निर्मित हो गई है। सिंस देन का मतलब है तब से। इन एन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इन एन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, कि भाई एक्सट्रीमली का मतलब है बहुत ही ज़्यादा, कि भाई राजनीतिक माहौल जो है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों भरा है। द पार्टी हैज़ बीन ड्रिफ्टिंग, तो ऐसे मुश्किलों भरे हालात में पार्टी जो है यहाँ वहाँ बह रही है। देखो ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है, जैसे ये समुंदर है, समुंदर में कोई नाव पड़ी हुई है, तो वह हवा आई तो इधर चली गई, फिर हवा आई तो इधर चली गई, उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट करना, है ना, इधर उधर बहना। एमलेस एंड रडरलेस, ये जो रडरलेस शब्द है ना, इस रडरलेस, एमलेस का मतलब हो गया उद्देश्यहीन, है ना, बिना किसी उद्देश्य के, और रडरलेस का मतलब हो गया पतवारहीन। पतवारहीन मतलब बिना किसी सिद्धांतों के। तो कुल मिला के थोड़ा सा प्रतीकात्मक अंदाज में ये बात कही गई है कि भाई जैसे समुद्र में नाव इधर उधर बहती रहती है ना, जिधर हवाएं आ गई उधर चली गई, इसी तरह से कांग्रेस पार्टी की स्थिति है कि वह बिल्कुल पतवारहीन हो चुकी है, दिशा विहीन हो चुकी है, एमलेस हो चुकी है। इट्स परफॉर्मेंस इन द रिसेंट बिहार इलेक्शन वाज एब्सेमल, ये जो एब्सेमल शब्द लिखा है ना, इसका मतलब है यहाँ पे बहुत ही लो प्रदर्शन रहा है। इट्स परफॉर्मेंस इन द रिसेंट बिहार इलेक्शन वाज एब्सेमल, कि मतलब बहुत ही चिंताजनक या बहुत ही लो परफॉर्मेंस रहा बिहार इलेक्शन के दौरान कांग्रेस पार्टी का। मेड स्टार्क, स्टार्क का मतलब है क्लियर, कि भाई पार्टी का प्रदर्शन बहुत ही कमज़ोर रहा, कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन बिहार इलेक्शन के दौरान कमज़ोर रहा। ये बात इस बात से बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है, मेड स्टार्क बाय द फैक्ट, इस तथ्य से ये बात स्पष्ट हो जाती है दैट मिस्टर गांधी चोज, कि भाई जो मिस्टर राहुल गांधी है उन्होंने चुना, किस चीज़ को चुना, टू गो ऑन अ वेकेशन, कि वे छुट्टी पे चले गए, इन द मिड्स ऑफ द कैंपेन, कैंपेन का मतलब है अभियान, यहाँ अभियान से मतलब है चुनाव अभियान, कि बिहार इलेक्शन के चुनावी अभियान के दौरान मिस्टर राहुल गांधी छुट्टी पे चले गए। इस बात से ये स्पष्ट हो जाता है कि भाई कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन मतलब कितना, मतलब ये तथ्य हमें ये दिखाता है कि भाई कांग्रेस पार्टी का मामला जो है ना वो ठीक नहीं चल रहा है। अर्लियर, पूर्व में हमें क्या देखने को मिला, इट लॉस्ट पावर इन कर्नाटका एंड मध्य प्रदेश, कि भाई कांग्रेस पार्टी कर्नाटक और मध्य प्रदेश में जो है एक तरीके से सत्ता से बाहर हो गई है ना, कि भाई उसके पास पावर थी लेकिन वो पावर चली गई। एंड ऑलमोस्ट लॉस्ट इन इट इन राजस्थान, और लगभग ये मानो कि राजस्थान में भी पावर को कांग्रेस पार्टी ने खो दिया। द एडिफाइस, एडिफाइस का मतलब होता है कोई स्ट्रक्चर, कोई भवन। द एडिफाइस दैट हेल्ड द पार्टी टुगेदर, होल्ड या हेल्ड टुगेदर का मतलब होता है रोक के रखना, है ना। तो एडिफाइस का मतलब है स्ट्रक्चर, कि भाई जिस स्ट्रक्चर ने, जिस भवन ने कांग्रेस पार्टी को 2004 से और 2014 तक रोक के रखा, यानी कि 2004 से और 2014 के बीच में, व्हेन इट वाज इन पावर एट द सेंटर, कि भाई जब कांग्रेस पार्टी 2004 से 2014 के बीच में पावर में थी, केंद्र में कांग्रेस की पावर थी, तो उस दौरान वो स्ट्रक्चर जिसने पार्टी को जोड़ के रखा, वह स्ट्रक्चर जो है अब टूट चुका है, बिखर चुका है। क्रम्बल्ड का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े हो जाना, है ना, बिल्कुल गिर जाना। इवन द पर्सनल दैट री इन्फोर्स्ड इट आर मूविंग आउट, यानी कि कांग्रेस पार्टी के स्ट्रक्चर को जिन लोगों ने मजबूती दी थी, यहाँ पे पर्सनल का मतलब एक तरीके से कर्मचारी, है ना, किसी संस्था में काम करने वाले लोग। री इन्फोर्स का मतलब होता है मजबूती देना। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई कांग्रेस पार्टी का जो संगठन है, इस संगठन को जिन लोगों ने मजबूती दी, अब वे भी इससे बाहर हो रहे हैं, आर मूविंग आउट। मूव आउट का मतलब है बाहर होना। विथ प्रणब मुखर्जी एंड अहमद पटेल आउट ऑफ द पिक्चर, कि भाई अब कांग्रेस पार्टी में ये लोग आप ये लोग जो है बाहर हो चुके हैं, मतलब ये लोग तो अब है नहीं कांग्रेस पार्टी में। विथ प्रणब मुखर्जी एंड अहमद पटेल आउट ऑफ द पिक्चर, आउट ऑफ द पिक्चर का मतलब है कि परिदृश्य से नदारद होना, परिदृश्य में मौजूद न होना, कि भाई अब कांग्रेस पार्टी में प्रणब मुखर्जी और अहमद पटेल नहीं है। एंड मनमोहन सिंह, ए के एंटनी एंड मिस गांधी हर सेल्फ ओल्ड और वीक। इसके अलावा बात करें हम कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता जैसे कि मनमोहन सिंह हैं, ए के एंटनी हैं, मिस गांधी हैं, तो ये या तो मतलब ओल्ड हो चुके हैं या मतलब बहुत ही कमज़ोर है ये। द पार्टी, ऐसे हालातों में कांग्रेस पार्टी जो है इज स्टेयरिंग एट द अनसेटलिंग एंड ऑफ एन एरा। देखो स्टेयर का मतलब क्या होता है, घूर के देखना, है ना, बिल्कुल एकदम एक टकटकी लगा के देखना, है ना। तो ऐसे हालातों में कांग्रेस पार्टी जो है देख रही है एट द अनसेटलिंग एंड ऑफ एन इरा। इरा का मतलब होता है युग,
कि मतलब कांग्रेस पार्टी का एक ऐसा युग है जो कि बहुत ही मतलब बेचैनी से भरा हुआ है, कि ये जो कांग्रेस पार्टी का युग चल रहा है ना, ये बहुत ही बेचैनी से भरा हुआ नजर आ रहा है। मतलब कांग्रेस पार्टी इस युग में इस रूप में देख रही है। आगे देखते हैं। मैनी लीडर्स ऑफ द पार्टी, कि भाई कांग्रेस पार्टी के जो कई नेता हैं, हैव बीगन टू एयर। देखो, एयर का मतलब होता है पब्लिकली अपनी बात को कहना, सार्वजनिक रूप से अपनी बात को कहना, है ना। देयर कंसर्न का मतलब होता है चिंताएं पब्लिकली, कि भाई कई कांग्रेस पार्टी के जो लीडर्स हैं उन्होंने अपनी चिंताओं को सार्वजनिक रूप से कहना चालू कर दिया, यानी कि कांग्रेस पार्टी के बारे में वे कई बातें जो है बोलने लगे हैं। दे हैव नॉट येट चैलेंज्ड द लीडरशिप ऑफ द गांधी डायनेस्टी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो सदस्य हैं उन्होंने अभी तक, नॉट येट का मतलब अभी तक ऐसा नहीं हुआ, चैलेंज्ड का मतलब है चुनौती देना, द लीडरशिप ऑफ द गांधी डायनेस्टी, कि भाई गांधी जो वंश है उसकी डायनेस्टी, उस डायनेस्टी का मतलब है वंश, लेकिन अभी भी उन्होंने ये जो गांधी वंश है इसकी लीडरशिप को चुनौती नहीं दी है। यानी कि कांग्रेस पार्टी के जो सदस्य हैं वे कांग्रेस पार्टी के बारे में कई बातें कहने लगे हैं सार्वजनिक रूप से, लेकिन अभी भी उन्होंने कांग्रेस पार्टी की जो लीडरशिप है, कि जो वंशवाद की जो राजनीति है कांग्रेस पार्टी की, उस डायनेस्टी को उन्होंने चुनौती नहीं दी है। बट इट इज़ नाउ एंटायरली पॉसिबल, लेकिन अब यह कंप्लीटली संभव है क्या, दैट दे विल, कि भाई वे चुनौती देंगे, कि भाई हो सकता है कि अब वे कांग्रेस पार्टी के बारे में कई बातें कहने लगे हैं, तो हो सकता है कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी के जो सदस्य हैं वे कांग्रेस डायनेस्टी के बारे में भी जो है कुछ कहें। डायनेस्टिक लीडरशिप इज नेवर डिजायरेबल, कि भाई ये जो वंशवाद की राजनीति होती है, कि ये जो वंशवाद से जुड़ी हुई जो लीडरशिप होती है, जो नेतृत्व होता है, इज नेवर डिजायरेबल, है ना, यह वांछनीय नहीं होती, यानी कि किसी को भी अच्छा नहीं लगता, ये ठीक भी नहीं है, मतलब है ना, ये डिजायरेबल नहीं है कि ऐसा होना चाहिए, ये उचित भी नहीं है कि डायनेस्टिक लीडरशिप हो, कि भाई एक वंश की राजनीति हावी रहे। बट मिस्टर गांधी हैज़ एडेड टू द पार्टीज वॉइस, यहाँ पे वॉइ का मतलब है संकट, लेकिन जो मिस्टर राहुल गांधी हैं उन्होंने पार्टी के संकट को और बढ़ा दिया, ऐड कर देना मतलब और बढ़ा दिया है, बाय बीइंग एन अनईजी एयर, बाय बीइंग होते हुए, यहाँ पे बीइंग का मतलब है होते हुए, एन अनईजी मतलब अनईजी का मतलब एक बेचैन, एयर का मतलब है वारिस, यानी कि मिस्टर गांधी कांग्रेस पार्टी के लिए एक ऐसे वारिस साबित हुए हैं जो कि मतलब आप कह नहीं सकते, एक संतुलित नहीं है वो, है ना, बहुत ही अनईजी हालत है उनकी, तो इसके चलते कांग्रेस पार्टी के संकट में और बढ़ोतरी हुई है। बाय रिफ्यूजिंग टू होल्ड ऑफिस, बाय रिफ्यूजिंग का मतलब है इनकार करते हुए, टू होल्ड ऑफिस, होल्ड ऑफिस का मतलब है पद को संभालना, किसी ऑफिस को संभालना, है ना, ऑफिस के किसी विभाग को संभालना, तो भाई उन्होंने मना कर दिया कि भाई मैं लीडरशिप को नहीं संभालूंगा, है ना, तो इस बात को इनकार करते हुए। एंड सीड कंट्रोल, सीड का मतलब है सौंप देना, कंट्रोल एट द सेम टाइम, और साथ ही साथ उन्होंने ये जो कंट्रोल था ना उनके हाथ में, जो लीडरशिप थी, उस कंट्रोल को भी उन्होंने जो है सौंप दिया, दूसरे के हवाले कर दिया। मिस्टर गांधी हैज़ कॉर्नर्ड द कांग्रेस इनटू अ ग्रिडलॉक, तो मिस्टर गांधी ने ऐसा करके, कि भाई मिस्टर गांधी ने एक तरीके से अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दे दिया, उन्होंने अध्यक्ष पद को लेने से भी इनकार कर दिया, और पार्टी के कंट्रोल को भी अपने हाथ से जाने दिया। तो ऐसा करके मिस्टर गांधी ने क्या किया, कॉर्नर का मतलब क्या होता है, मतलब बहुत ही टाइट पोजीशन में ला देना, तो मिस्टर गांधी हैज कॉर्नर द कांग्रेस इनटू अ ग्रिड लॉक, ग्रिड लॉक का मतलब होता है ट्रैफिक जाम की जो स्थिति होती है ना, ग्रिड लॉक का मतलब होता है डेड लॉक, है ना, मतलब गतिरोध की स्थिति, कि भाई कांग्रेस पार्टी जो है ना बिल्कुल एक कोने में आ गई है, मतलब कि भाई कांग्रेस पार्टी एकदम गतिरोध की स्थिति में आ गई है। आगे देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस कुड बी एन ओकेजन, कि भाई ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस, कि भाई ये जो चुनाव होने वाले हैं कांग्रेस पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन में, या कांग्रेस पार्टी के बीच में ये जो चुनाव होने वाले हैं, यह एक अवसर साबित हो सकते हैं। ओकेजन का मतलब है अवसर, इसकी स्पेलिंग को देख लेना ना, स्पेलिंग मिस्टेक्स में बहुत पूछी जाती है। टू ब्रेथ सम लाइफ इनटू द पार्टी, टू ब्रीथ सम लाइफ इनटू द पार्टी, कि भाई हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी को थोड़ी सी सांस मिल जाए, कांग्रेस पार्टी को थोड़ा सा जीवन मिल जाए, थोड़ी सी सांस मिल जाए, ये जो चुनाव होने वाले हैं इन चुनावों से, हो सकता है इन चुनावों के कुछ बेहतर नतीजे सामने आए, इन चुनावों के माध्यम से कांग्रेस को जो है अध्यक्ष मिल जाए, है ना, कांग्रेस को जो है लीडरशिप मिल जाए। इट विल ऑल्सो बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर द पार्टी, कांग्रेस पार्टी के लिए ये चुनाव एक अवसर होंगे
किस बात के लिए? फॉर द पार्टी टू री एग्जामिन, कि कांग्रेस पार्टी दोबारा से परीक्षण करे किस चीज का? द रोल ऑफ द नेहरू गांधी डायनेस्टी, कि भाई कांग्रेस पार्टी में नेहरू गांधी वंश का जो रोल है उसका एक बार पुनः परीक्षण करने का अवसर इन चुनावों के माध्यम से कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। द डायनेस्टीज एबिलिटी, कि भाई ये जो कांग्रेस में ये जो नेहरू गांधी वंश है इसकी जो योग्यता है टू फंक्शन, कि भाई नेहरू गांधी डायनेस्टी जो है वह कांग्रेस पार्टी के बीच में इस तरह से फंक्शन करती रही है, इस तरह से काम करती रही है एज अ ग्लू। ग्लू का मतलब है कि भाई एक गोंद की तरह रही है, ग्लू दैट बाइंड्स, जो कि जोड़ता है कन्फ्लिक्टिंग पर्सनैलिटीज। कन्फ्लिक्टिंग पर्सनैलिटीज का मतलब है जिनके बीच में कलह बनी हुई हो, है ना। कन्फ्लिक्ट का मतलब है जिनके बीच में कलह बनी हुई हो, पर्सनैलिटीज एंड थॉट्स हैज वीकन्ड अलॉन्ग विथ इट्स कैपेसिटी टू मोबिलाइज वोटर्स अक्रॉस द कंट्री। देखो इसका क्या मतलब हुआ कि भाई ये जो कांग्रेस पार्टी में ये जो वंश है, नेहरू गांधी वंश है, इसमें एक एबिलिटी रही है कि इसने जोड़ के रखा है हमेशा किस चीज़ को? दैट बाइंड्स, जो कि जोड़ता है। कन्फ्लिक्टिंग का मतलब है जिनके बीच में कलह हो, जिनके बीच में संघर्ष हो, यानी कि कांग्रेस पार्टी के बीच में कई पर्सनैलिटीज़ हैं, कई व्यक्तित्व हैं, कई तरह के विचार हैं। तो इन विरोधी विचारों को, इन विरोधी व्यक्तित्वों को कांग्रेस डायनेस्टी ने जो है जोड़ के रखा, ये इसकी एबिलिटी रही। तो ये जो एबिलिटी है, हैज़, यहाँ पे हैज़ आया एबिलिटी के लिए, तो ये जो कांग्रेस पार्टी की एबिलिटी रही है ना कि इसने कांग्रेस पार्टी के भीतर विभिन्न विरोधी व्यक्तित्वों को जोड़ के रखा है। अब ये एबिलिटी जो है कमजोर हुई है, वीकंड अलॉन्ग विथ, साथ ही साथ इट्स कैपेसिटी, कि भाई कांग्रेस पार्टी की जो कैपेसिटी हुआ करती थी ना टू मोबिलाइज, मोबिलाइज यानी जुटाना, एकत्रित करना, वोटर्स अक्रॉस द कंट्री, कि भाई लोगों के वोट पूरे देश भर में देशव्यापी रूप से लोगों के वोट जुटाने की जो कांग्रेस पार्टी की क्षमता हुआ करती थी उसमें भी कमी आई है। मिस्टर गांधीज लेमेंट, लेमेंट का मतलब होता है एक तरीके से खेद, पश्चाताप, है ना। तो मिस्टर गांधीज लेमेंट दैट हिज हैंड्स आर टाइड, कि भाई मिस्टर गांधी जो इस बात के लिए दुख प्रकट करते हैं, है ना, इस बात, किस बात के लिए खेद प्रकट करते हैं? दैट हिज हैंड्स आर टाइड, भाई मिस्टर राहुल गांधी का कहना है कि उनके हाथ बंधे हुए हैं बाय द ओल्ड गार्ड ऑफ द पार्टी। ओल्ड गार्ड ऑफ द पार्टी का मतलब होता है कांग्रेस पार्टी के एक तरीके से बहुत ही पुराने लोग, है ना, बहुत ही पुराने दिग्गज। तो उनका क्या कहना है कि भाई जो पुराने लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं कांग्रेस पार्टी के, उनसे मेरे हाथ बंधे हुए हैं, ऐसा राहुल गांधी का कहना है। तो उनका ये जो एक तरीके से बहाना है ना, यहाँ पे लेमेंट का मतलब है एक तरीके से बहाना भी कह सकते हो आप, कि भाई उनका ये जो बहाना है ना, मतलब उनका ये जो इस बात को लेके वो खेद प्रकट करते हैं, इज नो लॉन्गर वैलिड, यह मतलब आप इसको आप वैध नहीं मान सकते, इसको आप जायज नहीं ठहरा सकते। कि बार बार राहुल गांधी इस बात का हवाला देते हैं ना, कि भाई किस बात का हवाला, कि वो कहते हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी में कई जो है आप कह सकते हो कि भाई वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं, है ना, या फिर आप बुजुर्ग लोग हैं, है ना, तो ओल्ड गार्ड है। तो वो इस बात को लेके शिकायत करते हैं ना, कि भाई अपना दुख प्रकट करते हैं, इस बात को लेके जो शिकायत करते हैं ना, तो इस बात को आप वैलिड नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते वैलिड? एज एन एक्सक्यूज, इसको आप एक्सक्यूज के रूप में नहीं ले सकते फॉर इन एक्शन। इन एक्शन का मतलब है किसी तरह का कोई एक्शन न लेना। तो मिस्टर गांधी किसी भी प्रकार का पार्टी में जो है एक एक्शन नहीं लेते और उस एक्शन न लेने के लिए बहाना लगाते हैं कि भाई मेरे हाथ जो है बंधे हुए हैं पार्टी के ओल्ड गार्ड के चलते। तो ये इस एक्सक्यूज को आप वैलिड नहीं ठहरा सकते। आगे देखते हैं। तो उनके इस लेमेंट को, उनकी इस कंप्लेंट को आप वैलिड नहीं कह सकते। इवन आफ्टर एन ओवरहॉलिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ओवरहॉल का मतलब होता है आमूल चूल परिवर्तन, है ना, कंप्लीट परिवर्तन। तो इवन आफ्टर एन ओवरहॉलिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि भाई ये जो कांग्रेस पार्टी का जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें मतलब कंप्लीट परिवर्तन के बाद द कांग्रेस विल हैव अ लॉन्ग वे, कांग्रेस पार्टी के लिए एक लंबा रास्ता होगा चलने के लिए। अ लॉन्ग वे टू ट्रेवल, कि भाई ठीक है कांग्रेस पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी परिवर्तन आ जाएगा, इसके बाद भी कांग्रेस पार्टी के सामने एक लंबा रास्ता उसे तय करना होगा टू गेट इनटू फाइटिंग शेप, कि कांग्रेस पार्टी जो है एक तरीके से आक्रामक मुद्रा में आ सके। फाइटिंग शेप का मतलब है आक्रामक मुद्रा में आना। आक्रामक मुद्रा से यहाँ पे मतलब है कि खासकर कांग्रेस पार्टी वर्तमान में जो एक तरीके से जो बीजेपी पार्टी है सत्ता में उसे चुनौती दे सके, वहां तक पहुंचने के लिए उसे अभी काफ़ी लंबी दूरी तय करनी होगी। एट एनी रेट, किसी भी कीमत पर मिस्टर गांधी शुड नॉट होल्ड, किसी भी कीमत पर मिस्टर गांधी शुड नॉट होल्ड द पार्टी हॉस्टेज टू हिज इंडिसीजन। अब ये भी देखो थोड़ा प्रतीकात्मक अंदाज में लिखा गया है सेंटेंस,
कि किसी भी कीमत पर मिस्टर राहुल गांधी को शुड नॉट नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, होल्ड द पार्टी होस्टेज। होस्टेज का मतलब होता है बंधक, किसी को बंधक बना लेना। ये इनडिसीजन, कि इनडिसीजन, इनडिसीजन का मतलब है अनिर्णय की स्थिति, कि भाई मिस्टर राहुल गांधी ये जो निर्णय नहीं ले रहे ना, तो इसके चलते उनकी पार्टी जो है ना बंध गई है। एक तरीके से जैसे बंधक की स्थिति हो जाती है ना, बंधक के हाथ पैर पूरी तरीके से बंध जाते हैं, कुछ नहीं कर सकता। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई किसी भी कीमत पे राहुल गांधी को ऐसा नहीं करना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी जो है बंधक बन जाए उनके इन डिसीजन की। द ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन इज अ मोमेंट ऑफ रेकॉर्डिंग, कि भाई कांग्रेस पार्टी के भीतर ये जो ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन होने वाले हैं, यह एक ऐसा अवसर है कि भाई जिस अवसर पे विचार किया जाना चाहिए फॉर द कांग्रेस, है ना, कांग्रेस पार्टी के लिए एक विचार करने का अवसर है। एंड द डायनेस्टी एट इट्स हेल्म, और डायनेस्टी देखो एट इट्स हेल्म, हेल्म का, एट इट्स हेल्म का मतलब होता है किसी भी चीज के कंट्रोल में होना, है ना। एट इट्स हेल्म का मतलब होता है कंट्रोल में होना, कि भाई कांग्रेस पार्टी जो कि कांग्रेस जो कि नेहरू गांधी डायनेस्टी के कंट्रोल में है, इस बात पे पुनः विचार करने का ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन एक अवसर है। हाउ द पार्टी मैनेजेस इट्स कोर्स फ्रॉम नाउ, यहाँ पे कोर्स का मतलब है मार्ग, कि भाई अब ये जो ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन होंगे इनके बाद में पार्टी किस तरह से अपने रास्ते को तय करती है, नाउ ऑन विल हैव लार्जर इम्प्लीकेशंस, उसके काफ़ी गहरे निहितार्थ होंगे। इम्प्लीकेशंस का मतलब है कि भाई उसके काफ़ी असर हमें देखने को मिलेंगे, है ना, उससे आप काफ़ी रिजल्ट निकाल सकते हो, है ना, उनके काफ़ी संकेत, आप उनसे आपको काफ़ी संकेत मिलेगा कि भाई ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन के माध्यम से क्या नतीजा रहेगा, उसके बाद में कांग्रेस पार्टी का क्या मार्ग होगा। तो उसके काफ़ी संकेत हैं, उसके काफ़ी निहितार्थ हैं फॉर नेशनल पॉलिटिक्स, है ना, खासकर राष्ट्रीय राजनीति में इनके काफ़ी मतलब निकलेंगे, काफ़ी संकेत निकलेंगे। इट कैन नॉट अलाउ इट सेल्फ टू बी डिफाइंड, कि भाई कांग्रेस पार्टी अपने आप को इस रूप में परिभाषित नहीं होने दे सकती। मेरली का मतलब है मात्र, कि भाई कांग्रेस पार्टी मात्र अपने आप को इस रूप में परिभाषित होने नहीं दे सकती बाय इट्स ऑपोजिशन टू द भारतीय जनता पार्टी, कि भाई अभी कांग्रेस पार्टी को जो है किस रूप में जानते हैं हम ज़्यादातर, कि भाई ये बीजेपी का अपोज करती है, बीजेपी का विरोध करती है। तो कांग्रेस पार्टी अपने आप को सिर्फ इस रूप में परिभाषित नहीं कर सकती कि हाँ हम बीजेपी का विरोध करने वाली पार्टी, नहीं, कांग्रेस पार्टी को अपनी डेफिनेशन के लिए और कुछ बातें जोड़नी होंगी। एंड मस्ट फॉर्मुलेट, तो कांग्रेस पार्टी को जो है निर्मित करना होगा, है ना, मस्ट फॉर्मुलेट या निर्मित करना चाहिए, क्या निर्मित करना चाहिए, एंड आर्टिकुलेट, और इस आर्टिकुलेट का मतलब होता है स्पष्ट तरीके से कहना, और कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट तरीके से कहना चाहिए। एन अल्टरनेटिव, भाई उनको कांग्रेस पार्टी को निर्मित करना चाहिए और बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कहना चाहिए, क्या निर्मित करना चाहिए, अल्टरनेटिव, वैकल्पिक, इंक्लूसिव, समावेशी, इगालिटेरियन, समतावादी विजन ऑफ इंडिया, है ना। विजन, विजन का मतलब क्या होता है कि भाई भविष्य में आप क्या देखते हो, है ना, भविष्य की आपकी क्या कल्पना है, भविष्य का कि आज जो इंडिया है उसे भविष्य में आप किस रूप में देखते हो। तो मतलब एक बेहतर, मतलब एक बेहतर भविष्य के लिए, है ना, भारत के बेहतर भविष्य के लिए, है ना, उनके पास क्या वैकल्पिक व्यवस्था है ना, है ना। कांग्रेस पार्टी को विचार करना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी जो है एक इंक्लूसिव अप्रोच अपनाए। इंक्लूसिव अप्रोच का मतलब होता है समावेशी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ लेके चलना। इगैलिटेरियन, इगैलिटेरियन का मतलब होता है समतावादी, समानतावादी, है ना, समानतावादी दृष्टिकोण, है ना, कि भाई सभी को जो है समान रूप से आप लेके चलते हो साथ में। तो ऐसा विजन कांग्रेस पार्टी के पास होना चाहिए, है ना, यही एडिटोरियल में